आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं लोगों से अलग हूँ। तो कोई डाउट नहीं है कि आप ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपके सामने छोटे हो जाएंगे। 2029 के अंदर हमारा आईपीओ आने वाला है। कोई पिक्चर हॉल के अंदर कैंटीन लेके बैठा था, कोई मिठाई की दुकान लेके बैठा था, छोटी छोटी यूनिट थी उनकी। जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, जो अभी मार्केट में लीडर्स बन के बैठे हैं, उनको हराना कोई बड़ा काम नहीं है। आपके पास में कुछ नया होना चाहिए कि जिसको मार्केट में लोगों से अलग होना नहीं आता है। ये जो केजू नाम है ये डिक्शनरी में ही नहीं है, आपको इसका डुप्लीकेट करने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पावरफुल नहीं है, आपको मार्केटिंग किस तरह करना है इसका नॉलेज नहीं है, अगर आप एक प्रोफेशनल की जैसे आप काम नहीं कर सकते हो, तो ठीक है छोटे मोटे यूनिट चलते रहेंगे लेकिन आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा बनना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का आपका नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग करके भी आगे बढ़ना है तो आपको आपका जो माल है उसको पैक कीजिए, उसका ब्रांड बनाइए, ब्रांड बना करके ब्रांड को बेचिए, लूज में मत बेचिए उसको। शॉर्टकट छोड़ करके जो प्रॉपर वे है आपको उस पर ही चलना है। शॉर्टकट में आप एक बार आपको छोटी सफलता मिल सकती है, लेकिन आप प्रॉपर वे पे चलते हैं तो सफलता वो आपके पास में आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके पास। इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बड़ा सोचा जाता है और बड़ा एक्शन लेकर कुछ बड़ा क्रिएट किया जाता है। उनका सपना है 2029 तक आईपीओ लेकर आना, और एक ऐसी कंपनी जो कि अभी ही स्टार्ट हुई है, एक फूड ब्रांड बना चुकी है और साथ ही एक ऐसे सेलिब्रिटी को अपने साथ में लेकर चल रही है कि किस तरह से मार्केट में जो ऑलरेडी ब्रांड आज के समय काम कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में आने के बाद में उन्होंने एक ऐसा विजन देखा कि वो अपना स्नैक इंडस्ट्री में एक ब्रांड लेकर आए। सो इस स्टोरी को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप बिजनेस की सलाह चाहते हैं और चाहते हैं आप आगे बढ़ना, तो आप हमारे नंबर्स में कांटेक्ट करके अपने बिजनेस से रिलेटेड आप सलाह ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए और सीखिए, नोट्स बनाइए ताकि आप एक क्लैरिटी ले सकें। जी, मैं ब्यावर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अरुण अग्रवाल है। वर्तमान में मैं डीसा गुजरात के अंदर रहता हूँ और वर्तमान में जो मेरा करंट बिजनेस है वो सीमेंट पोल बनाने का है। और ये मैंने नया एडिशनल बिजनेस किया है जिसके अंदर हम लोग नमकीन प्रोडक्शन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जो मेरा करंट बिजनेस है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके कारण से हम हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। तो हमने ऐसा बिजनेस चुना है जो हमारे देश नहीं, हम इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए, और चूँकि मेरा कुकिंग के अंदर बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रहा है और कुकिंग के बारे में मुझे बहुत कुछ जानकारी है, मैंने उस जानकारी को और उस नॉलेज को एक बिज़नेस के रूप में डेवलप किया है और बहुत सारे R&D किए हैं, जिसके कारण से बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ और ऐसे टेस्ट डेवलप किए हैं, जिसके कारण से मुझे लगा कि मैं अगर मेरा डेडिकेशन इस नमकीन उद्योग के अंदर लगाता हूँ तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। जी, फूड में आने का बस यही है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिज़नेस को हम बहुत ऊंचे स्केल पर ले जा सकते हैं और जो हमारी एनर्जी है हम उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। देखिए सर, मैंने इसको बहुत ही छोटे पैमाने पर चालू किया। 2029 के अंदर हमारा आईपीओ आने वाला है। यह जो इंडस्ट्री है उन लोगों के लिए है जो चैलेंज ले सकते हैं, जो टेंशन ले सकते हैं, क्योंकि माल बनाना बहुत इजी है पर माल को बेचना बहुत मुश्किल काम है। मैं इतने ज़बरदस्त स्केल से इसको डेवलप किया है, मेरा जो सेलिंग स्ट्रेटेजी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस धंधे के अलावा कोई दूसरा धंधा करना चाहिए। जी सर, मैंने जब पहली बार हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था मार्केट में, तो पहले 1 महीने के अंदर कोई लेने वाला नहीं मिला। बहुत सारा माल हमने एक्सपायर हुआ, हमने उसको जलाया। लेकिन जब 1 महीने के बाद में जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके कारण से मार्केट में इतना बूस्ट आया और मार्केट में इतना डिमांड आया ज़बरदस्त, क्योंकि हमारा जो R&D था, जो उसके रेसिपी भी के ऊपर हमने जो मेहनत की है, उसके कारण से हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मुकाबले कुछ अलग आया है मार्केट में। एक मार्केट में एक नई लहर आई है और हर डिस्ट्रीब्यूटर और हर कस्टमर जब हमारा एक प्रोडक्ट को खाता है तो वो 100% वो हमारे रिपीट होता है। और यही कारण है कि हमारा सेल ज़बरदस्त गति से बढ़ रहा है। हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। हमारे प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में और चालू करने में 2 साल लगे हैं
और 2 साल के दरमियान बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो हमने फेस किए। उसके बाद में प्रोडक्शन चालू हुआ। प्रोडक्शन के अंदर भी हमने इतना ध्यान रखा और इतना क्वालिटी को मेंटेन किया है कि जो एक नेशनल लेवल की जो कंपनी कर सकती है, हम उससे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं जो इंडिया के बेस्ट नमकीन के लीडर्स हैं। तो हम लोगों ने उनके बराबर हमारे क्वालिटी को उनसे बेहतर करने की कोशिश की है और कस्टमर यही बोल रहा है कि आपके जो मार्केट लीडर्स हैं आप उनसे आगे हो। जो हमारा सेल्स का जो चार्ट बनता है वो एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। हर महीने हम लोग 20% की ग्रोथ, 25% की ग्रोथ ले रहे हैं और इस ग्रोथ को देखते हुए हमें लगता है कि 2029 तक हमें बहुत बड़ा एक्सपांशन लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने 2029 के लिए आईपीओ का प्लान किया है। एक तो जो बेसिक जो कैश फ्लो है, हमें कैश फ्लो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जो हमारे को प्लान देखने को मिलते हैं कि भाई इतने हज़ार के अंदर, इतने लाख के अंदर आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि बीच में ही उनका कैश फ्लो अटक जाता है। तो कैश फ्लो का जब तक पूरा आपके पास इंतजाम नहीं हो, तब तक आप किसी भी बिजनेस के अंदर उतरने के पहले पूरे कैश फ्लो का, क्योंकि मशीनरी, प्लांट और बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। उसके बाद में जब आप माल मार्केट में रखते हो, रॉ मटेरियल से भी कुछ नहीं होता है। रॉ मटेरियल के बाद में आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो बोलते हैं कि कस्टमर को आप अपना माल पहुंचाओगे, पहले कस्टमर को आप जो पकड़ने के लिए जो आपका खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर आपका कैश फ्लो मामूली है या लिमिट में है तो आप हो सकता है बीच में आपको धंधा वाइंड अप करके क्विट करना पड़े। यह नहीं करना पड़े, इसके लिए जितना आप कैश फ्लो आपका पावरफुल होगा तो ही आप इस धंधे में टिक सकोगे। वरना ये जो नमकीन का बिजनेस है, इसमें 50% जो यूनिट होते हैं वो पहले 1 साल के अंदर क्विट कर जाते हैं। ये कोई भी आप बिजनेस कीजिए, आपको उसका बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है और बेसिक नॉलेज के साथ में जो चैलेंज आने वाले हैं उसका आपके पास विज़न होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में विज़न नहीं है, आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, आपके पास में अगर उसका अनुमान नहीं है तो आपके पास में चाहे जितना फंड हो वो चला जाएगा आपका। तो आपके पास में जो विज़न है, उसकी जो आने वाली प्रॉब्लम्स है, उसका कैलकुलेशन आपके पास में परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि बिज़नेस के अंदर मशीनरी पर्याप्त नहीं है, मशीनरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फैक्टर को, आपकी सक्सेस को प्रभावित करती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको हर तरह से तैयार होकर के और शुरू में बेसिक लेवल से आप चालू कीजिए। अगर उनके पास में फंड्स पर्याप्त हैं, उनके पास में जो बेसिक नॉलेज जो है इस बिज़नेस का वो पूरा है, तो अगर फंड पूरा है तो उनको विद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सर, जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से पूरा डिफरेंट है। मेरी एक थियरी है, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं लोगों से अलग हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों से अलग है, कंपटीशन किसे कहते हैं, अगर 2 प्रोडक्ट एक जैसे हैं तो कंपटीशन होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट से अलग है, उसका टेस्ट अलग है, उसकी जो क्वालिटी है उनसे बेहतर है, देयर इज़ नो कंपटीशन। कंपटीशन उन लोगों के लिए है जो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, जिनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, लोगों से डिफरेंट है, आपका टेस्ट उनसे बहुत सुपर है, तो कोई डाउट नहीं है कि आप ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपके सामने छोटे हो जाएंगे। अपने आप को बड़ा समझो। अगर आपके पास में क्वालिटी है, अगर आपके पास में थॉट्स पावरफुल है, अगर आपके थॉट्स डिफरेंट हैं, अगर आप यूनिक हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़े लेवल पर बिज़नेस को चालू करें। एक छोटे लेवल पर चालू करके भी आप बड़े बन सकते हैं। सभी जो बड़े लीडर्स हैं मार्केट के, वो सभी पहले छोटे थे। कोई पिक्चर हॉल के अंदर कैंटीन लेके बैठा था, कोई मिठाई की दुकान लेके बैठा था, छोटी छोटी यूनिट थी उनकी। लेकिन उनके पास में जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनके प्रोडक्ट थे, जो उनके पास में इनोवेटिव आइडियाज़ थे, तो उनके कारण से वो लोग मार्केट में आगे बढ़े हैं। हमारे पास में अभी लगभग 50 प्रोडक्ट्स हैं, जिन सब प्रोडक्ट तो मेरे पास यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा सकता हूँ। आपको दिख रहा है
ये प्रोडक्ट है भावनगरी गाठिया। ये प्रोडक्ट है भाकरवड़ी। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि भाकरवड़ी एक गुजराती रेसिपी है, लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ ऐड करते हैं अपना, तो वो भी एक यूनिक प्रोडक्ट हो जाता है। देखो, अपने इंडियन जो भी रेसिपीज़ है वो क्लासिकल है, उनके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत भी बदलाव करके अपना कुछ ऐड करते हो तो वो मार्केट से अलग हो सकता है। जो भी व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट खा रहा है वो यही बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी कंपनी का जो लीडर कंपनीज है वो आपका मुकाबला नहीं कर सक रही है। ये रतलामी सेव है। अब रतलामी सेव तो कॉमन नाम है, लेकिन रतलामी सेव में भी आप अपना वेरिएंट, जो अपना जो टेस्ट है डेवलप करते हैं, तो बड़ी लीडिंग कंपनी को आप बीट कर सकते हो। ये जो नमकीन का या जो भी एफएमसीजी मार्केट है, जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, जो अभी मार्केट में लीडर्स बन के बैठे हैं, उनको हराना कोई बड़ा काम नहीं है। आपके पास में कुछ नया होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, और मन के अंदर आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर की भावना होगी आपके पास में, और कुछ नया होगा तो आपका हर प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही। देखिए सर, मैं कंपटीशन में विश्वास नहीं करता। कंपटीशन वो लोग ही बोलते हैं कि मार्केट में कंपटीशन वही बोलता है कि जिसको मार्केट में लोगों से अलग होना नहीं आता है। दो व्यक्तियों के बीच में कंपटीशन कब होगा? जब दोनों ही चीजें एक जैसी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, कंपटीशन जो होता है ना, वो प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए होता है। कंपटीशन रेट का कंपटीशन नहीं होता। रेट कंपटीशन होता है आपकी क्वालिटी को आप, और जो टेस्ट को, क्वालिटी को, पैकिंग को, मार्केट में आपकी जो सर्विस है उसको आप किस तरह से बेहतर कर सकते हो, उसका अगर आप कंपटीशन करेंगे तो मार्केट में आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे लगता है कि एक तो इसके अंदर मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम रहता है, और मास मैनेजमेंट आप कर सकते हो। मार्केट के अंदर जो हाई वॉल्यूम पर आप माल बेच सकते हो, और हाई वॉल्यूम के कारण से जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है। और जो मेरे अंदर जो एक कला है कि मैं R&D कोई भी नई चीज़ के अंदर करके उसमें कुछ नयापन ला देता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो ये नमकीन के अंदर कुछ नया करने की जो कला है, मैं उसको मार्केट के अंदर ले करके और उसको कमर्शियल करूं। देखिए सर, कि हाउ टू सेलेक्ट ए ट्रेडमार्क एक बहुत बड़ा विषय है। उसके अंदर होता है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही ईजी होना चाहिए, वो दूसरों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। राम, श्याम, हरि इस तरह के नाम रखेंगे तो कोई भी आपको उसका डुप्लीकेशन निकालेगा तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। और ऐसे नाम अगर आपके यूनिक नाम होगा आपके पास में, ये जो केजू नाम है ये डिक्शनरी में ही नहीं है, आपको इसका डुप्लीकेट करने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। जो लोग इजी वे पे जाते हैं, जो भी मिलते जुलते नाम रखते हैं, वो शुरू में माल बेच सकते हैं लेकिन वो बड़े नहीं बन सकते। अगर आपको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जाने की आपकी महत्वाकांक्षा है, अगर आपके एम्बिशियस हाई है, तो आपका जो ट्रेड नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो मिलता जुलता नहीं हो, जो इजी नहीं हो। सबसे पहले तो आपको जो बिजनेस कर रहे हैं आप, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। दूसरों के सजेशन के आधार पर जो बिजनेस चालू करते हैं उसमें आपका जो बेसिक नॉलेज होता है वो पावरफुल नहीं होता है। आप किसी को, दूसरे को देख करके इंस्पायर होकर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक नॉलेज है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर आप उसके लिए डेडिकेट हो सकते हो, तो वही बिजनेस करना चाहिए जिसकी बेसिक नॉलेज हो, जिसके बारे में आप कुछ जानते हो। देखिए, जो इंडियन टेस्ट है और जो हमारे क्लासिकल टेस्ट है, घूम फिर करके हमें उनको ही मार्केट में लाना होता है। अब जो गांठिया है तो उसमें हम क्या नहीं नया कर सकते हैं, अगर जो रतलामी से है उसमें हम क्या नया कर सकते हैं, वो क्लासिकल रेसिपीज़ है। लेकिन क्लासिकल रेसिपीज़ के अंदर भी नमकीन का जो बिज़नेस है वो सब क्लासिकल रेसिपीज़ का ही है। लेकिन अगर उसके अंदर हम ईमानदारी से जो क्लासिकल टेस्ट अगर आप उसके अंदर डेवलप करते हैं, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लोग एक दूसरे को देख करके नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो उसका क्लासिकल टेस्ट है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी क्लासिकल टेस्ट को उसी क्लासिकल वे में आप प्रस्तुत करते हैं मार्केट में, तो आपका जो टेस्ट होगा वो मार्केट से अलग होगा। देखिए, सबसे बड़ा कोई भी बिजनेस हो, उसकी जो
मूल आधार है वो है कैश फ्लो। अगर आपके पास में जो कैश फ्लो अगर कमजोर हुआ तो आप इसमें सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पावरफुल नहीं है, आपको मार्केटिंग किस तरह करना है इसका नॉलेज नहीं है, अगर आप एक प्रोफेशनल की जैसे आप काम नहीं कर सकते हो तो ठीक है, छोटे मोटे यूनिट चलते रहेंगे लेकिन आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा बनना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, बिजनेस कभी भी पैसे के बगैर चालू नहीं हो सकता। बिजनेस करने के लिए पर्याप्त पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आपके पास में बेसिकली जितना नीड है उतना पैसा नहीं है तो मैं मानता हूँ आपको उस फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। देखिए, बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर मतलब साहसिक। साहस अगर उसमें नहीं होगा, उसके पास में काम करने का जिगर नहीं होगा, काम करने का उत्साह नहीं होगा, तो आगे तो कैसे बढ़ेगा। हर काम के लिए उसके अंदर हिम्मत चाहिए, पैसे तो चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हुआ, छोटा हो या बड़ा, सबके अंदर हिम्मत चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं लेकिन अगर आप केवल माल बेचते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ट्रेडिंग करके भी आगे बढ़ना है तो आपको आपका जो माल है उसको पैक कीजिए, उसका ब्रांड बनाइए, ब्रांड बना करके ब्रांड को बेचिए, लूज में मत बेचिए उसको। आप उसे आपका जो ट्रेड नेम है उसको रजिस्टर्ड करवाइए, आपके उसको लीगल राइट्स अपने पास लीजिए, उसके बाद आप मेहनत कीजिए और उसको ब्रांड के साथ बेचिए। तो आप ट्रेडिंग करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको केवल पैक करके मार्केट में बेचते हैं, उसका जो ट्रेड नेम को डेवलप नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, हमको बड़ा बनना है या केवल स्थानिक स्तर पर ही चलना है। अगर आप स्थानिक स्तर पर अपने आप सेटिस्फाई हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी महत्वाकांक्षा है, आप ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हो, उसको डेवलप करना चाहते हो तो ट्रेडिंग कीजिए आप, लेकिन उसको माल को आप पैक कीजिए, उसको एक नाम दीजिए और उस नाम को कानूनी रूप से उसको आप रजिस्टर्ड करवाइए, क्योंकि आपकी मेहनत कोई दूसरा बंदा खा जाएगा, उसको आपके नाम को कोई दूसरा खा जाएगा, मेहनत आप कर रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप है अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाइए, उसका आकर्षक पैकिंग कीजिए। आपको प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि 1000 दिन का उसको सरवाइव करने के लिए 1000 दिन तक संघर्ष करना पड़ता है। 1000 दिन तक उसको 1000 दिन का मतलब लगभग 3 साल हो गए। पहला साल तो मार्केट के अंदर उसको मार्केट में जो उसकी नीड है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझने में उसको लग जाता है मार्केट के अंदर, कि 1 साल तो उसका मार्केट की नीड को समझने में लग जाता है। और 1 साल के अंदर जो मार्केट डेवलप होता है तो वो जो यूनिट होता है वो लॉस करता है, क्योंकि उसको मार्केट एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ऊंचा आता है। उसके कारण से उसे बड़े लॉसेज होते हैं। तो उस लॉस का तैयारी उसके पास नहीं है। पूरी तैयारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, और सबसे बड़ा ऑनेस्ट, आपके जो एफर्ट्स है वो ऑनेस्ट होने चाहिए। आपको अपने कर्मचारियों के साथ में ऑनेस्ट रहना है, सरकार के साथ में ऑनेस्ट रहना है। शॉर्टकट छोड़ करके जो प्रॉपर वे है आपको उस पर ही चलना है। शॉर्टकट में आप एक बार आपको छोटी सफलता मिल सकती है, लेकिन आप प्रॉपर वे पे चलते हैं तो सफलता वो आपके पास में आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके पास। मैं इसके लिए यदु सर को धन्यवाद देता हूँ कि जो 2 साल पहले मैं इसके बारे में मुझे नॉलेज कम थी, लेकिन यदु सर के जो कामकाजी.com पे मैंने उनको संपर्क किया, उसको ज्वाइन किया, उनका डायमंड मेंबर भी मैं बनने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि हमारे को जो इसकी बेसिक नॉलेज है मार्केटिंग की वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप यदु सर के साथ में जुड़ते हैं तो मार्केटिंग करना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बेसिक जो अगर आप सीख जाते हैं उसके बाद में मार्केटिंग बहुत इजी है। मैंने कामकाजी का यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे थे, उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ और उसके बाद में मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है। और उसके बाद में मुझे लगता है कि वो सबको लेना चाहिए, क्योंकि जो उसमें मार्केट रिसर्च है, मार्केट एनालिसिस है,
आपको किस तरह से सैम्पलिंग करना है मार्केट के साथ में, मार्केट कैसा बिहेव करेगा, फनल सिस्टम है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कुछ शब्दों के अंदर, लेकिन मैं मानता हूँ कि यदु सर जो अभी काम कर रहे हैं, वो जितने वो लोग पेमेंट ले रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि डायमंड का जो पेमेंट है ना, वो भी उनके लिए कम पड़ता है। शुरू में मुझे लगा था कि मुझे किस तरह से सैंपल इकट्ठे करने हैं, किस तरह से सैंपल इकट्ठे करने हैं, किस तरह से मार्केट का सर्वे करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को कैसे मुझे एनालाइज करना है, और प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्लेस करना है, वो सब। उसके बाद में जो उसका एडवांस लेवल का मैंने फ़ी तो भरा, पर मेरे पास टाइम कम होने के कारण से मैंने ज़्यादा समय नहीं दे सका हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे से उम्र में लगभग 50% ही है, लेकिन उम्र से कोई मतलब नहीं है। उनका जो नॉलेज है बहुत पावरफुल है, और मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। मैं मानता हूँ सबको नॉलेज लेने के लिए वो ज्वाइन करना चाहिए, और बेसिक नॉलेज आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की जो भावना आपके पास में, ऑनेस्टी, आपके पास बेसिक फंड, बेसिक नॉलेज, और सबसे बड़ा आपकी जो ऑनेस्ट, आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट ऑनेस्ट होना चाहिए, और आई एम फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत में हमने बेसिक लेवल से ऊपर का एडवांस, जहाँ पर लोगों को 10 साल लगता है, मैंने उस लेवल से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है कि जो मार्केट की लीडर कंपनियां हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में 10 साल लगे। मैंने उस लेवल से हमारे बिज़नेस को स्टार्ट किया है, और आने वाले 10-20 साल में उनको जहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है, मैं उसको 5 साल में ले जाऊँगा। हमारे पास में नमकीन के सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां जो भी बना रही है, उनके सभी तरह के हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। फ्राइम्स के अंदर हमारे पास रेंज अवेलेबल है, वेफर्स, फ्राइम्स और कॉर्न प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सब प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जिसको हमारे साथ में जुड़ना हो वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर जो यूट्यूब के आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं, और आप ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन में डाउट लेकर बैठे रहते हैं, उन डाउट से आप आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप इस कंपनी के फाउंडर के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जिनका आपने अभी इंटरव्यू देखा, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं, जहाँ से आप सीधा इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कामकाजी की बिजनेस कंसल्टेंसी से लेकर अपने फूड एंड FMCG बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे या आप हमसे वेबसाइट पे सीधा मिलकर अपने बिजनेस की कंसल्टिंग ले सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन करें, हमारे साथ में आपको जुड़ना है, या आपको बिजनेस फाउंडर के साथ में आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आगे काम करना है।